Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कंगना ने क्यों किया अनुराग के साथ काम करने से इनकार? फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को मी टू मूवमेंट पर क्यों आया गुस्सा? सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस झेल रहे आलोकनाथ को अपनी फिल्म में लिए जाने पर अजय देवगन ने दिया जवाब. अजय देवगन ने अपने 50th बर्थडे को खास अंदाज में किया सेलिब्रेट. अजय ने अपने 50th बर्थडे पर अपनी अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर किया लॉन्च. इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम रही मौजूद और उन्होंने भी अजय के इस बर्थडे को खास बना दिया. ट्रेलर लॉन्च पर अजय ने अपने फैंस को कहा थैंक्स हु हैड कम डाउन टू मीट हिम. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, thank you. अजय ने इस फिल्म में अपने रोल पर कुछ ये कहा. It's not exactly a love story. It's a love story, but it's a fun film. So I don't know. I think I've done this genre after or I don't know if I've done this genre. I don't remember. But it was fabulous. Yeah. वहीं तब्बू और रकुल प्रीत ने भी अजय के साथ अपने इक्वेशन पर कही ये बात. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत हंसे, बहुत खेले और आज हैप्पी बर्थडे है इनका. I've known him almost all the 50 years. Amazingly talented people, and they were extremely warm. And it was. You all should not ask such questions. अब हम लोग दोनों सामने खड़े हैं, हमारे बारे में बुराई करेंगे. आप मुझे बताइए. And plus we've kept a teleprompter with the answers here. If she hates us also, हमारे बारे में बुराई करेगी. But it was amazing. वहीं जब अजय से फिल्म में सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस झेल रहे एक्टर आलोकनाथ को फिल्म में लिए जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दिया ये जवाब. ये सही जगह नहीं है बात करने की इसके बारे में और जब जिनकी आप बात कर रही हैं वो फिल्म उससे बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी थी. वैसे ये सवाल फिल्म के मेकर लव रंजन से पूछा गया था लेकिन अजय ने जवाब दिया. अजय के दे दे प्यार दे के ट्रेलर को ऑडियंस का शानदार रिस्पांस मिला है. इसे देखकर तो यही लगता है कि फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन रिस्पांस मिल सकता है. फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई. वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर बॉलीवुड की पॉपुलर कोरियोग्राफर कम फिल्म मेकर फराह खान ने मुंबई के एक एनजीओ के स्पेशल चिल्ड्रन के साथ मुलाकात की. फराह खान ने यहाँ बच्चों के साथ कुछ खास पल बिताए, साथ ही उनके साथ पेंटिंग भी की. फराह खान यहाँ आकर काफी खुश दिखाई दी. मुंबई में एक स्टोर लॉन्च पर सुनील शेट्टी, समीरा रेड्डी, गुल पनाग और गौहर खान जैसे स्टार्स को किया गया स्पॉट. दूसरी तरफ कल रात मुंबई के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में हबीर राज कुंद्रा के साथ डिनर डेट के लिए पहुंची शिल्पा शेट्टी. इस मौके पर शिल्पा का हॉट एंड स्टाइलिश अंदाज शटरबग्स ने किया कैप्चर. तो वहीं आजकल अपनी फिल्म कलंक के प्रमोशंस में बिजी वरुण धवन को उनके जिम के बाहर स्पॉट किया गया जहां वरुण ने पापराज़ी के लिए पोज भी किया. मूविंग ऑन, कल रात अपकमिंग वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस स्क्रीनिंग में जैकी श्रॉफ, पंकज त्रिपाठी, नीता वशिष्ठ, अनुप्रिया गोयनका एंड तिग्मांशु धूलिया रहे मौजूद जो इस शो का हिस्सा भी है. जैकी श्रॉफ ने इस वेब सीरीज से डिजिटल डेब्यू किया है जिसके लिए दिखे वो बेहद एक्साइटेड. पहले तो सबको प्यार प्रणाम सलाम. जैसा कि इसने कहा कि ये मेरा डेब्यू है, मैंने भी कहा कि हाँ 40 साल के बाद ये डेब्यू है मेरा. तो इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया हूँ और अच्छा लगा आकर. और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला. तो वहीं पंकज त्रिपाठी भी इस शो में नए अवतार में नजर आएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है बाकी कामों के बनस्पति है. इसमें एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसकी अपनी एक लड़ाई है. पावरलेस आदमी है, बिल्कुल पावर नहीं है और एक पावरलेस आदमी को प्ले करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि हमारे आसपास हम जहाँ से पले होते हैं या मैं भी हुआ हूँ तो सब पावरलेस लोग हैं. तो लगता है अपने टाइप का रोल कर रहे हैं. कंगना रनौत नहीं करेंगी अपने मेंटोर अनुराग बासु की फिल्म इमली में काम. आखिर कंगना ने क्यों किया अनुराग के साथ काम करने से इनकार?
पिछले साल कंगना रनौत ने ये अनाउंस किया था कि वो अनुराग बासु की फिल्म इमली में करेंगी काम, लेकिन अब अपने एक इंटरव्यू में कंगना ने फिल्म इमली का पार्ट ना बन पाने का खुलासा किया है। आपको बता दें कि कंगना को अनुराग ने 2006 में फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। एक नेशनल डेली से बात करते हुए कंगना ने बताया कि फिल्म इमली नवंबर 2018 में फ्लोर पर जाने वाली थी, लेकिन मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के रीशूट की वजह से फिल्म को पुश करना पड़ा। वहीं मणिकर्णिका की बात कंगना को अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म पंगा की शूटिंग शुरू करनी पड़ी और इसलिए वो अब अनुराग की फिल्म नहीं कर पाएंगी। कंगना ने कहा, Anurag and I have spoken about it. I feel extremely bad because Imli was giving me an opportunity to work with my mentor again. But I'm on the verge of announcing my own film in a few weeks from now. That has taken a lot of my time and I have conveyed it to Anurag, who understood my situation. हालांकि कंगना ने ये भी साफ किया है कि वो फ्यूचर में अनुराग के साथ काम जरूर करेंगी, लेकिन फिलहाल अभी उनका ध्यान अपने डायरेक्टोरियल वेंचर पर है। Well, we hope कंगना और अनुराग साथ में जल्द कोई फिल्म करें। हॉट एंड सेक्सी कियारा अडवाणी, जो इन दिनों फिल्म कलंक के सॉन्ग फर्स्ट क्लास की वजह से हैं सुर्खियों में, उन्होंने शेयर किया अपने सोशल हैंडल पर वरुण धवन के साथ डांस रिहर्सल्स का एक वीडियो। चेक इट आउट। सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी कुछ हॉट एंड बोल्ड पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर किया है शेयर, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं। वहीं इंदौर के पास आजकल मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग 3 की शूटिंग कर रहे सलमान खान ने अपने सोशल हैंडल पर फिल्म की शूटिंग स्टिल्स को शेयर किया है। दूसरी तरफ मालदीव्स में इन दिनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे अर्जुन कपूर ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी कुछ खूबसूरत पिक्चर्स शेयर की हैं। मूविंग ऑन, अजय देवगन, जिनकी फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर कल लॉन्च हो गया है, उन्होंने फिल्म की फीमेल लीड्स तब्बू और रकुलप्रीत के साथ इस मजेदार अंदाज में शुरू किया अपनी फिल्म का प्रमोशन। क्या करना है? ट्रेलर लॉन्च हो गया, अनाउंस करना है। अनाउंस कर दिया ना अभी तुमने, लेकिन प्रॉपर्ली अनाउंस करना है ना, मतलब तीनों को कैसे? साथ में। प्रॉपर्ली क्या होता है? प्रॉपर्ली मतलब तीनों को साथ में लोगों को बोलना है। अरे लेकिन तीनों अलग अलग करेंगे या साथ में करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उनको? अच्छा चलो साथ कर तीनों साथ में। अरे नहीं, मैं मेरा तीनों पर्सनल साथ में। मैं जा रहा हूँ प्लीज, यार। ट्रेलर लॉन्च हो गया है। हमारा ट्रेलर लॉन्च हो गया है, हो रहा है। अरे हो पागल गया है। थोड़ी, उनको मालूम है लॉन्च हो गया है। चलो यार। वहीं आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म सांड की आंख की शूटिंग में बिजी भूमि पेडनेकर ने अपनी वैनिटी वैन में एक क्यूट वीडियो शूट किया है। He's the man who makes all our favorite superheroes come alive on the silver screen, Mr. Jory. Welcome to India. Thank you. Movies like this sort of globally connect the audience. Yeah. Statements that you directly or indirectly also make through the films, whether they are political or social. As individual people who are involved in the project, how difficult or easy it is to sort of keep that away from, that from the statement, your personal political statements when you're making it? I mean, I think that you have to infuse it with something that you believe in. That's what makes the movie important. That's what makes the movie reach audiences around the world and why people get passionate about the film. The thematics behind the movie are as important as the narrative itself. Some people love thematics, some people don't. So you can either take that away from the film or you don't have to. I mean, my brother and I have very personal beliefs, and as do the writers, Christopher Marcus and Steve McFeely, who've done all the Marvel movies with us. And each film we try to imbue it with a sense of what is happening in the world at that moment. And I think that when you mirror reality, it allows people to deal with it in a very different way, because seeing things on a screen with people in costumes makes sometimes dealing with issues that are more complicated easier.
yesterday spoke about how you feel Priyanka has reached the global superstar status, and I completely agree with you on that. You've said you're working on something with her. We're talking to her about a project that my brother and I are producing, and I want to make clear that it's not Marvel who's talking to her, it was us, the two of us directly. And so, in fact, I had a meeting with her just before I came here. I don't want to talk about the project is yet because nothing is finalized, and I don't want to jinx it, so we'll see how it goes. Fair enough. We're excited and glad you sort of clarified that, because there are already rumors about is she going to be the next Marvel superhero? That'd be exciting, wouldn't it? It'd be very exciting. I think that Marvel's becoming incredibly diverse. Clearly, these are global stories. Clearly, they're reaching global audiences, and I think it's really important that every audience member identify with themselves on the screen in some way. I'm glad you brought that up, because my next question was about that. There's been a gradual progression in how the Marvel universe has sort of become more global, more inclusive. And as a director, is that satisfying to watch? And of course, how important it is that for you as a global citizen for us to represent cultures appropriately? It's incredibly important. I mean, I've brought my entire family here with me because I want them to share in the experience of coming to India and meeting all of the fans and seeing what I get to see, which is an interaction between the way that these movies touch people all over the world. And I think it's invaluable as an artist that we keep trying to expand the boundaries and represent everyone in every way that we can through these stories. There are so many stories being told in these superhero films. There's so many characters. I just think it's invaluable. You were inspired by Dabangg, and you like Salman Khan. Yeah. And that Robert was one of the, the end of, was sort of almost inspired by it. Almost inspired Avengers Age of Ultron, yeah. Yeah, which is, I find that fascinating. And you mentioned Dabangg, which is a slightly different kind of action. So is that all that you ever got sort of to watch in Bollywood or in cinema? It's unfortunately in the last 7 years I haven't had a lot of time to watch anything. So I haven't seen much in about 7 years because I've done these 4 movies back to back to back. So really all I see is these movies over and over and over again in an edit room or in a VFX screen or on a scoring stage or a mixed stage. Yeah, I mean, those are, on planes is when I can catch up on films traditionally, and I like to look at world cinema when I'm on a plane. It's just a good opportunity to see what's going on in every market and see what kind of stories are being told in every culture. Great. So Salman is the action star for you. He is. He did an amazing job in that film. I love the tone of it. It's fun. The action's great. It's shot where the camera works fantastic, so very dynamic. Well, great. Thank you so much. All the very best. We are very, very excited. Thank you. I really appreciate it. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Hi, this is Disha, and you're watching me on Style Diaries. I'll introduce myself because that's very important to make you understand how the collaboration happened. I am actually a very independent girl, and I believe in girls supporting other girls and female empowerment. When MAC approached me, I was so excited because I know that MAC celebrates every race, every gender, different diversities, and I just love the fact that we should enjoy and celebrate every different kind of person. And yeah, I'm here and I'm so excited for it. I'm pretty bad with beauty routines and stuff, but yes, I make sure I remove my makeup before I go to bed. I moisturize a lot. I always like putting under eye cream because we don't really get to sleep a lot, and I put a lip balm. In general, if I'm going out, I always like to put some nude lipstick, and I also like the fact that you can put the lipstick on your cheek also to make it give you that blush effect. So yeah, that's it. Smoky eyes and nude lips. I mean, my makeup artist Sonic, he always makes sure that I get the most perfect makeup, beautiful smoky eyes, and he's amazing with smoky eyes. So yeah, that's what I love to do, smoky eyes, kohl, and just nude lips. I'm not fitness goals for sure, but I just make sure every day I give some time to my body to, make it stronger, make it better. I go to the gym, I do weight training, and luckily the things that I like to do, like the activities like dancing or gymnastics or MMA,
those actually also help me in my everyday, fitness routine. So these are the things that I do, and always suggest people that you should also, incorporate activities that you like to do, maybe some sport or something else. And yeah, go to the gym, lift some weights, girls. Comfortable, sporty, and very chilled out. I think track pants. I love track pants. Coming up on the show, कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर से हुई फाइट पर तोड़ी चुप्पी। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन की वापसी होगी या नहीं, ये तो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा क्लियर, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर ने दयाबेन यानी टीवी स्टार दिशा वकानी को दे दिया है नोटिस और कहा है कि if Disha is unable to come back because of her personal issues, then we will be left with no option but to replace her. Well, इस पूरे मामले पर जब Zoom ने शो के स्टार कास्ट से जानना चाहा उनका रिएक्शन, तो क्या था उनका जवाब, आप भी सुनिए। Honestly, we have no idea. At least the actors, we have no idea. जो भी होता है ये ऑफिस से होती है बातें, आसिफ जी के साथ, द क्रिएटिव टीम एंड उनके साथ डीलिंग होती है. We only come to know later on जब कुछ होता है. So I really wish that she comes back. But if she doesn't, or for whatever reason that she has chosen to, then I wish her all the best. But honestly, as of now, I really don't know what's going to happen. So yeah. लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हर दिन कुछ अलग मिलता है न्यूज़. तो मैं भी एंजॉय करती हूँ कि आज है शो में आ रहे हैं, अच्छा नहीं आ रहे, अच्छा ये हो रहा है, तो ये नया रोज़ हो रहा है. लेकिन अब भगवान ने चाहा तो देखते हैं भगवान की इच्छा क्या है, क्योंकि आज तक सब भगवान के हिसाब से होता आया है, आगे भी होता रहेगा. तो मुझे लगता है उन पर ही छोड़ देते हैं. मुझे नहीं पता इसके बारे में, सीरियसली नहीं पता. पता होता तो मैं बता देता, लेकिन मुझे पता ही नहीं है सीरियसली, क्योंकि हम लोग इधर आते हैं, इधर मेहनत करते हैं, बात करते हैं. और अगर मैं कभी फ़ोन भी करता हूँ उनको तो मैं यही पूछता हूँ क्या हाल चाल है, कैसे आप, क्योंकि पर्सनली आई डोंट वांट टू आस्क अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि वो मेरा मैटर नहीं है. मेरा है कि आपकी हाल चाल कैसे है, आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं. उनके हस्बैंड से भी मेरी बात होती है, तो उस समय मैं यही पूछता हूँ. मैं कभी उनसे नहीं पूछता कि आप कब आ रही हैं, क्या आ रही हैं, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा साथ रहा है. तो मैं उन पलों को ही याद करता हूँ. और ज़िंदगी में जब बात करो तो ऐसा कोई सवाल ना करो कि सामने वाले को खुद समझना है कि वो क्या जवाब दे क्या ना जवाब दे, इसलिए मैं वो सवाल नहीं करता. Well, आपको बता दें कि सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कंप्लीट कर लिए हैं 2700 एपिसोड्स. और इस मौके पर सेट पर सीरियल की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स ने मिलकर काटा केक और मनाया जश्न और कहा अपने फैंस को शुक्रिया. अभी ऐसे एक मुकाम पे हम लोग आ गए कि इट्स लाइक द शो बिलोंग्स टू द ऑडियंस नाउ. लाइक वी ऑल बिलोंग टू द ऑडियंस एंड दे लव अस, दे ट्रीट अस लाइक फैमिली. जब ये हमें रास्ते पे कहीं पे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं ये लोग जैसे कि हम तो उन्हें बरसों से जानते हैं, वो हमें बरसों से जानते हैं. सो दिस इज़ अ फैंटास्टिक फीलिंग एंड देखते हैं अभी आगे कितनी देर तक, कितनी दिनों तक ये सफ़र हमारा चलता है. ये हम सबके लिए एक सपने जैसा ही है कि हमारे 2700 एपिसोड पूरे हो गए हैं और 11 साल हम लोगों ने गोकुलधाम सोसाइटी में निकाल दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से पिछले 11 साल निकले हैं. और उम्मीद करते हैं कि ये 2700 एपिसोड है वो 7200 एपिसोड बहुत जल्द हो और इसी तरह गोकुलधाम सोसाइटी चलती रहे और हम लोगों को इसी तरह हंसाते रहे. ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत बहुत प्यार दिया है. और सबसे पहली बात तो हम में से कोई भी ये सीरियल ऐसे सीरियल मानता ही नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं भेड़े की लाइफ, ये पोपटलाल की लाइफ ज़्यादा जी रहे हैं. मुश्किल से हम लोग 4-5 घंटे खुद के घर में होते, बाकी तो सोसाइटी में रहते हैं. तो हम लोग का ज़्यादा मतलब ये लाइफ यही रह गया है. तारक मेहता की पूरी टीम बहुत ही लकी है और लोगों को इतना प्यार मिला, इतने सालों से, 11 सालों से लोगों का प्यार मिल रहा है. बहुत ही बड़ी बात होती है ये 11 साल तक शो चलना. लाइक अब देखेंगे टप्पू सेना के दूसरे मेंबर्स छोटे से बड़े हुए हैं, बच्चे से बड़े हुए हैं, तो लाइक बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही स्पेशल फील होता है. और मुझे भी तीसरा साल चल रहा है मेरा, ये 2 साल कंप्लीट हो गए मुझे भी, और ऑलमोस्ट 550 एपिसोड्स मेरे भी कंप्लीट हो गए. तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि लोग आपके काम को सराहते हैं, आपको प्यार करते हैं. मूविंग ऑन, कपिल शर्मा ने पहली बार अपने और सुनील ग्रोवर के बीच हुई फाइट के बारे में चुप्पी तोड़ी. एक वेब पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में कपिल ने बताया है कि फ्लाइट में नहीं, उन्होंने सुनील के ऊपर शू फेंका था. ये सब किसी थर्ड पर्सन ने खुद से क्रिएट करके सबको स्टोरीज बताई हैं.
इतना ही नहीं, कपिल ने ये भी कहा कि उन्होंने सुनील को शो में वापस आने के लिए कई बार कहा, मगर सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में अभी तक सुनील ने कुछ नहीं बोला है और कपिल ने तो अभी भी अपने शो का डोर सुनील के लिए ओपन रखा है। क्या सुनील कपिल के शो में आना भी चाहते हैं या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।